ओके। देखिए हमारे हम्म। केस में आपका 3 वर्चुअल मशीन प्रोविजन हो चुका है। अभी हम लोग का हम्म। स्टेप लेना है कि आप कैसे नेटवर्क प्रोविजन कैसे करेंगे, आपस में एक्सेसिबिलिटी कैसे करेंगे और डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाएंगे। तो पहले हम तीनों कंप्यूटर को आईपी एड्रेस डालते हैं। आईपी एड्रेस का मतलब सिंपल, अगर नॉर्मल टर्म में बात करें तो हर कंप्यूटर की एक आईपी होती है, एड्रेस होती है, एक यूनिक हम्म। आईपी होती है। जैसे सपोज कीजिए मेरा अकाउंट नंबर है आईसीआई बैंक में, तो मेरा अकाउंट नंबर हम्म। अलग होगा, आपका अलग होगा। तो जस्ट लाइक हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस है और उसको अभी देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वर्चुअल मशीन में यहाँ सेटिंग में जाइए, किसी भी सर्वर को क्लिक कीजिए और सेटिंग में जाइए, सेटिंग में क्लिक कीजिए। जैसे हमने Note 3 लिया पहले, तो नोट 3 फॉर में गए एग्जाम्पल, और नोट नेटवर्क थ्री यहाँ का पे सेटिंग लेफ्ट लेके। साइड में नेटवर्क है। देखिए लेफ्ट साइड में नेटवर्क है, उस पर क्लिक कीजिए। इस नेटवर्क में जाके यहाँ पे नेट है, एनएटी, इसको ब्रीज करना है। सेलेक्ट कीजिए, इसमें ब्रीज एडाप्टर होता है। ओके। और ब्रिज अडाप्टर के साथ इसको हम स्क्रॉल डाउन, इसको ओके कीजिए। ये इसको क्या नेम सेम रहेगा? देखिए, ये आपका नेम जो है ना वाईफाई नेटवर्क, इसको एक्सपेंड कीजिए। एक और भी चीज बताता हूँ, इसको एक्सपेंड कीजिए। यहाँ पे देखिए रियल टेक का आपका उसमें नेटवर्क कार्ड लगा है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, छोड़िए। ये। हाँ, ये क्या होता है, जैसे पहले के जमाने में आप देखे होंगे कि अलग से नेटवर्क कार्ड लगते थे लैपटॉप में, डेस्कटॉप में। वैसे हम्म। ही हम्म। आपके हम्म। कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क कार्ड पहले ही से लगा है, जो रियल टेक कंपनी का है। उसको ओके कीजिए, हम्म। ओके कीजिए। ये सेम ये सब सेटिंग यूएसबी ये सब इसमें कोई आपको इशू नहीं देखिए। अब एक और बात, जो भी आप यूएसबी लगाएंगे वो एक्सेसिबल होगा कि नहीं सर्वर पे, इसके लिए सारा सेटिंग है। तो हमें यूएसबी से अभी कोई मतलब नहीं है। इसको नहीं ओके है? कीजिए। अभी नेटवर्क का सेटअप पे हम फोकस करते हैं, इसको ओके कीजिए। ऑडियो आउटपुट ऐसा कुछ नहीं हाँ, ऐसे? क्या कि ये तो जो ये हमारा तो बहुत कहानी सारी है, चीजें कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में सारा जितना भी सेटअप है वो सारा इसमें डिटेल लिखा होगा जो आपने किया। अच्छा अब अच्छा अच्छा अच्छा, ओके कल के सॉरी। डेट में अब देखिए, यहाँ पे देखिए सिस्टम पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड में जनरल के बाद सिस्टम है। देखिए जो आपने रैम कॉन्फ़िगर किया था, कल के डेट में रैम बढ़ाना है, आप देखिए हम्म। 45 पे बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसर बढ़ाना है तो प्रोसेसर वाला टैब पे जाके बढ़ा सकते हैं। ये सारा कुछ आप बढ़ा सकते हैं, इसको ओके कीजिए। देखिए अच्छा। इसको मैं एक्सप्लोर इसमें करेंगे, आगे तो आप इसको कर लूँ? एक्सप्लोर करेंगे, इतना ही रहने देते हैं और आप नेक्स्ट सर्वर में सेम सेटिंग अप करते जाइए फटाफट। ओके अच्छा, कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करना है, सेटिंग में जाना है, फिर आप नोड, नेटवर्क में हाँ जाना है। ठीक है ठीक है। ये नेट से हम इसको ब्रिज अडेप्टर कर रहे हैं, और वाईफाई कार्ड को हम फैमिली कंट्रोलर कर देते हैं। हाँ, मतलब कि नेटवर्क दैट्स आप इट। कैसे चाहते हैं सर्वर के बीच में, तो हम नेटवर्क कार्ड के थ्रू जो करना चाहते हैं। कुछ आ रहा है क्या यार, मैसेज, मुझे दिख नहीं रहा, कुछ आ रहा था और दिखा नहीं। आप क्या? फटाफट कर रहे हैं इसलिए हो रहा है क्या, जब आप नहीं, ब्रीच ब्रीज कर, आया, ये आया, और इसको ये एक करने के बाद किया। कोई मैसेज आ रहा है क्या, कोई नहीं, मैसेज? ओके कीजिए। कुछ भी कुछ नहीं नहीं आ आ रहा। रहा, हाँ अरे हाँ ये क्या आया नहीं। है, कुछ कुछ आया है, कुछ नहीं आया। नहीं। ओके नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आपका तीनों में हो गया सेटिंग। हम्म। अब स्टार्ट करते हैं सर्वर 1 से, जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि हम इसको स्टार्ट कीजिए, इसको स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करूँ? हाँ, अब इस कंप्यूटर की आईपी एड्रेस देना है, मतलब कि एक एड्रेस। ओके। तो वो हम्म। एड्रेस हम डालते जाते हैं। और अधिक मतलब कि नेटवर्क के बाद में आपको मतलब कि ध्यान नहीं देना, लेकिन ये समझने कि ये कंप्यूटर की एक आईपी है, हर कंप्यूटर की अलग अलग आईपी है। दोनों की आईपी हम सेम नहीं डाल सकते, तीनों की आईपी सेम नहीं डाल सकते। कि आईपी कभी कभी सुने होंगे कि आईपी कन्फ्लिक्ट कर रहा है, कि वही आईपी किसी और मशीन को दे दिया, वही आईपी किसी और को दे दिए। तो आईपी कन्फ्लिक्ट करता है, तो तीनों की आईपी अलग अलग होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं आईपी एड्रेस, जैसे 192.168.1 हम्म। डॉट वन, फिर दूसरे का 1.2, तीसरे का 1.3, इसको कैंसिल कर दीजिए। ये नीचे जो आ रहा है उसको कैंसिल कीजिए, इसको भी। ये इसको क्या आ रहा है? कैनोट बी लोड सर्वर लिस्ट, ओके इसको कैंसिल कीजिए, मुझे अभी इससे कोई मतलब नहीं है, अभी तो नेटवर्क हम देख रहे हैं। इसको जो कैंसिल, इसको भी कैंसिल कीजिए। अब यहाँ देखिए नीचे, ओके योर आपका, मीटिंग्स में जाएंगे। ओके कोई दिक्कत नहीं, इस पे क्लिक कीजिए। नीचे एस क्रॉस का साइन आ रहा होगा, कहाँ ठीक है, पे? स्पीकर के बगल में, स्पीकर के जस्ट बगल वाला जो साइन है ना, इंटरनेट वाला, ये इंटरनेट। उस हाँ। पे राइट क्लिक कीजिए। उस पे लिखा है नो इंटरनेट, हमें इंटरनेट नहीं चाहिए, हमें लैन चाहिए। उस पे क्लिक कीजिए, ओपन नेटवर्क सेटिंग, उसके
एक होता, इसमें आपका ईथरनेट में जाइएगा कि ईथरनेट आपने सेलेक्ट किया रियल टेक का, इस पे क्लिक कीजिए, इसमें चेंज एडाप्टर पे क्लिक कीजिए। ओके, क्लिक कीजिए इस पे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए। आप ऐसे कभी गए होंगे मे भी, लग रहा है, तो आपको याद होगा मे भी। अब यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 पे क्लिक कीजिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज में क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टी में जाइए। यहाँ पे यूज दिस आईपी एड्रेस पे क्लिक कीजिए, चेक बॉक्स। इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, दिख नहीं रहा है। इसको करने के लिए व्यू एसकेएल में जाइए, ना ना ना, व्यू एसकेएल में जाइए, व्यू एसकेएल, और स्केल मोड कीजिए, स्केल मोड। ओके, अब इसको मैक्सिमाइज कीजिए। ठीक है, अब इसकी हम्म। आईपी एड्रेस लिखिए 192। ये इसी से क्यों स्टार्ट होता है, 192 से? आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बताता, आप ही डालिए, उसके पता लग जाएगा कि आईपी, ऐसे लोकल आईपी पहले यही से लोग डालते थे, 1 डॉट, इसको 1 लिखिए, आगे इसको 1 लिखिए, मतलब इस कंप्यूटर की आईपी एड्रेस मैंने 1 डाला, लास्ट में 1 है। हम्म। अगले कंप्यूटर को जो डालेंगे उसमें क्या चेंज करना है, 2। टू। तीसरे में क्या डालेंगे, 3। जस्ट लाइक ए थ्री। कोरिलेशन के लिए। ओके, इसको ओके कीजिए। नहीं नहीं, ओके नहीं, टैब टैब करना है, टैब, सॉरी सॉरी, वहां टैब कीजिए, तो वहां पे टैब एक बार प्रेस कीजिए। यहाँ पे सब देखिए, ये आ जाएगा सबनेट मास्क, ये बाय डिफॉल्ट सबनेट हम्म। मास्क यही होता है। इसके बारे में, मतलब कि देखिए, मास्किंग के बारे में मुझे पता नहीं। आईपी का मतलब ये हुआ कि इस कंप्यूटर की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जो इसकी आईपी एड्रेस है, और इससे आप हम्म। एक्सेस करेंगे किसी आईपी, किसी कंप्यूटर को। इसको ओके कीजिए। इसको एनेबल करना है ना, हाँ सबनेट हाँ मास्क हाँ को? हाँ हाँ, इसको छोड़ दीजिए, बाय डिफॉल्ट वही आता है, डिफॉल्ट आईपी। चलिए, डीएनएस वगैरह क्या होता है, अभी डीएनएस? अभी आगे आपको बताएंगे, क्योंकि अभी डीएनएस का अच्छा। काम आएगा जब डीएनएस हम सर्वर बनाएंगे, तो अभी बनाने वाले हैं नेक्स्ट। ये इसको ओके हो क्लोज गया। कीजिए, हाँ क्लोज कीजिए। इसको अब क्लोज कर देखिए, देता हूँ। अब एक बार इसको क्लोज कीजिए पूरे को। ओके, अब आपको जाना है 3 सर्वर पे जाते हैं, क्या कि 3 को मुझे डोमेन कंट्रोलर और डीएनएस सर्वर बनानी है। क्लोज कीजिए। नहीं, आप 2 से ही जाइए, कि 1 2 3 आप प्रॉपर तरीके में जा सकते हैं। आप दूसरे सर्वर को आप तो कीजिए। ये अभी तक इंटरनेट एक्सेस इसमें नहीं हुआ? इसमें नहीं होगा, इंटरनेट इसमें बंद कर दिया है ना, पहले नेट तो था ही एक्सेस, मुझे इंटरनेट नहीं करना है ना। अच्छा। ओके, अगर वो नेट रहता ना, एनएटी, तो इंटरनेट ऑटोमेटिक एक्सेस होता। मैंने नेट करके ब्रीज कर दिया था उसको, अच्छा। तो अच्छा। केवल लोकल एरिया, लोकल नेटवर्क हो जाएगा। उसको मिनिमाइज कीजिए, इसको मिनिमाइज कीजिए। मिनिमाइज। हाँ, ठीक है। अब दूसरे सर्वर को ऑन कीजिए, 2 वाला सर्वर को। इसमें अब क्या करना आपको याद है, आपको हाँ। इसकी आईपी एड्रेस सेट करनी है। हम्म। इसकी आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, लास्ट में होगा 1 डॉट 2, वन टू। नाइनटी टू 168.1.2, लास्ट वाली आईपी हमारा दूसरे कंप्यूटर का चेंज हो जा रहा है। ओके, इसको मैक्सिमाइज करना था, व्यू में जाके स्केल मोड कर दीजिए, इसको मैक्सिमाइज हम्म। कर दीजिए। व्यूज के मोड। इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए, ये नोटिफिकेशन को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ नेटवर्क पे क्लिक कीजिए, कैंसिल कीजिए, नेटवर्क पे क्लिक कीजिए। हाँ, इसको क्लोज कीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज एक दो बार जब करेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा फाइनली क्या करना है। आईपी ये समझना है कि हर कंप्यूटर की एक आईपी एड्रेस से साइन करनी है, और सबकी तीनों का अलग अलग आईपी एड्रेस होना चाहिए, और एक ग्रुप में होना चाहिए। मतलब कि ग्रुप का मतलब, शुरू का 3 ग्रुप एक ही होना चाहिए, आगे का एक चेंज होना चाहिए। आप यहाँ पे 10 लिखना 10 लिख सकते हैं, 2 लिखना 2 लिख सकते हैं। ओके कर दीजिए। हम्म। अब तीसरे को ऑन कीजिए, तीसरा को ऑन कीजिए, क्लोज कीजिए, और इसको मिनिमाइज कीजिए। इसको क्लोज नहीं करना, मिनिमाइज कीजिए, आगे हम बाद में और भी काम करेंगे। तीसरे को ऑन कीजिए, और आपके पास कॉन्फ़िगरेशन तो चौथा सर्वर भी लेके आ जाएंगे। देखेंगे, अभी मतलब अभी इतना के लिए इतना ही काफी है। हम्म। ऑन हुआ क्या सर्वर? हो रहा है।
इसका भी आईपी एड्रेस आप डालिएगा, और डालने के बाद हम डोमेन सर्वर इसको प्रमोट करने वाले हैं। और डोमेन सर्वर ये जब बन जाएगा, डीएनएस सर्वर, इसको डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस सर्वर लिखा था ना, तो जब डोमेन इसको बना देंगे इस सर्वर को, तो उसमें डीएनएस की एंट्री डाल देंगे, जो डीएनएस की एंट्री जो अभी आप डालने वाले हैं। थोड़ा फास्ट कीजिए, 4 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा। इसको रहने दीजिए, आप हम्म नीचे नेटवर्क में जाइए, तब तक वो आने दीजिए जो हो रहा है। इथरनेट में जाइए। ऐसे हो सकता है कि आज आपको लगे कि थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन कल आपको मतलब एक दो बार आप थ्री थ्री आप नहीं दिया, तो ये कल हो जाके गया। आपको इजी ओके कर इस दीजिए, ओके ओके कर दीजिए, इसमें ओके कुछ कर नहीं दूं करना। ना। अब आपको इसी को डीएनएस सर्वर बनानी है, मतलब एक कंप्यूटर डोमेन सर्वर बनने वाला है। अब एक काम कीजिए, ये जो सर्वर खुला हुआ है ना, नीचे एक सर्वर खुला हुआ है, सर्वर मैनेजर, तीसरे नंबर आइकन, जी। तीसरे नंबर, इस पे हम्म इसको क्लोज कीजिए, डोंट शो कीजिए, नहीं तो फिर बार बार आएगा आपको। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। अब ऐड रोल में जाइए, ऐड रोल एंड फीचर, मतलब अब ये थ्री सर्वर हम डोमेन सर्वर बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए कौन सी सर्विस ऐड करनी है मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट कीजिए। तो एक सर्विस आपको इंस्टॉल करनी है जिसको बोलते हैं डोमेन सर्विस, नेक्स्ट कीजिए। हम्म करते जाइए नेक्स्ट फटाफट, नेक्स्ट कीजिए। जी। हाँ हाँ, क्या कि इसी सर्वर पे करनी है, नोड 3 पे। यहाँ पे हम्म सेकंड वाला देखिए, जिसका नाम है डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, सेकंड वाला, इसको टिक कीजिए, ऐड फीचर कीजिए, ऐड फीचर कीजिए, ओके, ऐड कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट कीजिए, अब टाइम मत लगाइए, नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट। इंस्टॉल। हाँ, इंस्टॉल कीजिए, ओके। अब आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। अब एक और भी काम करते हैं, अब देखिए, ये सर्वर जो आप डोमेन सर्वर जो पूछ रहे थे, ये मशीन में नोड 3 में कौन सी सर्विस हम डाल रहे हैं, डोमेन, सो डोमेन सर्विस का। तो ये सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, आप बताइए, इसकी आईपी आईपी एड्रेस। एड्रेस 192.168.1.3। ओके, तो अब 1 और 2 सर्वर में जाइए और डीएनएस में इसका आईपी एड्रेस डाल दीजिए, फटाफट कीजिए। 1 सर्वर पे जाइए, तीनों खुला हुआ है। 1 में जाके डीएनएस सर्वर, मतलब कि इस सर्वर का डोमेन सर्वर कौन है, 192.168.1.3, क्या कि 3 में डीएनएस की सर्विस हमने इंस्टॉल किया है। 3 मैंडेटरी है क्या? हम 1 में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहीं है भी नहीं? कीजिए, कहीं भी कीजिए, मुझे कोई मतलब, जिसको आप बनाते थे डीएनएस, उसकी आईपी एड्रेस अलग दूसरे कंप्यूटर में आपको डालना होता। आप, मैं 3 इसलिए डाला ना, कि 1 प्राइमरी है और 2 सेकेंडरी है, कहने में अच्छा लगेगा। और ऐसे ही 1 2, ऐसे ही नोड 1 नोड 2 लो करते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही ना सर? हाँ, एकदम करेक्ट है। तो आप समझ में आ गया कि डोमेन की सर्विस कहाँ इंस्टॉल है, आपके नोड 3। 3 में। फिर जाइए 2 में, जाइए 2 को भी ओपन कीजिए, 2, हाँ, और इसमें भी वो सेटअप कर दी। तो आपने डीएनएस का सेटअप अभी आपने नेटवर्क साइट से कंप्लीट कर लिया, फटाफट कीजिए। तो आपका सेटअप कंप्लीट हो गया नेटवर्क साइट से। अब डोमेन सर्विस, डीएनएस सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तब तक आपको मीटिंग इनवाइट मैं भेजता हूँ, 192.168 वो कब होगा? 1 अभी भेज रहा हूँ मैं। वो 3 उसको डालिए लास्ट वो में, और 3 करके ओके कीजिए, तो फाइनली डीएनएस आपका नेटवर्क सेटअप कंप्लीट। तो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन ठीक। कीजिए, थैंक यू।